खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और कद्दूस नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बताना ये चाहता हूँ कि आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदा बड़ी कुदरत के साथ अपने बंदा को इस्तेमाल कर रहा है और उनका ताल्लुक़ हैदराबाद सिंध से है और जीसस लाइफ टीवी के वो बानी और चेयरमैन हैं मकबूल सादिक खोखर साहब। आज इस खूबसूरत शो में मैंने उनको मदऊ किया है ताकि पुरफजल बातें आप तक पहुंचा सकें। मसीही कौम और मसीही नौजवानों को बड़े अहम पैगामात आज देंगे और आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेलकम करता हूं प्यारे भाई मकबूल को। थैंक यू सर। तो प्यारे भाई मकबूल साहब, आप फजल टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म पे हैं और ख़ूबसूरत शो पुरफजल बातें, तो मेरा ईमान है कि आज पुरफजल बातों से हमारे नाजरीन को आप बहुत अहम पैगाम देंगे। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से क्या पैगाम देंगे? थैंक यू पास्टर साहब, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और फजल टीवी का, और ख़ास तौर पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस शो में बुलाया और अपने दिल की बातें अपने मसीही लोगों के साथ शेयर कर लूँ, और हमारे दूसरे दोस्त भी हैं वो भी देख रहे हैं। जहाँ तक खिदमत का ताल्लुकात है, खिदमत तो आपको पता ही है कि आप एज ए पास्टर किस तरीके से खिदमत होती है, और मैं पास्टर नहीं हूँ पर मुझे खुदावंद ने एक विजन दिया है। यस। और मेरे पास एक गोल है। सिंध के अंदर खिदमत करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल खिदमत करना है। और मुझे खुदावंद ने जब जीसस लाइफ टीवी का एक विजन दिया था, मेरा हैदराबाद से एक न्यूज़पेपर भी निकलता है, मकबूल टाइम्स मेरे नाम से ही है, उर्दू, सिंधी, इंग्लिश, तीन लैंग्वेज में। मुझे एक पास्टर साहब थे कोयटा के, वो मुझे मिले 2014 में। हम ऐसे ही खाना खा रहे थे तो उन्होंने बोला कि मकबूल साहब आप क्या करते हो? आप न्यूज़पेपर निकाल रहे हो सिंधी में, उर्दू में, इसमें आपको क्या मिलता है? ये न्यूज़पेपर आप जीसस को दे दो और जीसस आपको बरकतों से नवाजेगा। आमीन। मैंने बोला ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जीसस मुझे नवाजे। मैं बाय बर्थ भी तो क्रिश्चियन हूँ, तो मेरा ईमान है कि जीसस मुझे नवाजेगा। मैंने उसी दिन जब खाना खाते खाते मैं घर पे गया, घर पे जाके मैंने एक फेसबुक पेज बनाया जीसस लाइफ टीवी के नाम से। आमीन। और मैंने जीसस लाइफ टीवी की बुनियाद रख दी और मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोग्राम किया है। दूसरे चैनल पे भी चलते रहे, हमने उसका नाम रखा फैमिली टू फैमिली प्रोग्राम। मैंने उसको होस्ट किया पूरे पाकिस्तान के अंदर। फिर मैंने उसके अंदर बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत सा सीखने को मिला है। और कहीं हमारे पास्टर साहिबान की कमियां भी हैं, कहीं हमारे वालिदैन की कमियां भी हैं, वो भी सामने आ रही हैं, उनको भी हम देख रहे हैं। पर मुझे जो वहाँ से मिला कि मुझे बरकतें ही बरकतें मिलती गई हैं और मेरा नाम मकबूल से मकबूल होता गया है। आमीन। क्योंकि मेरा नाम नहीं, यीशु का नाम। यीशु का नाम। असल में आपने यीशु के लिए सब कुछ किया यीशु है। के लिए, यीशु के लिए। और आज मैं एक आम सा आदमी था, मुझे कोई भी नहीं था जानता। आज मकबूल को पूरी दुनिया जानती है। आमीन। किसी भी ज़रिए से, किसके ज़रिए से? मेरे नाम से पहले जीसस का नाम आता है। आमीन। कि जहाँ पे मुझे पुकारा जाता है, मेरे नाम को पुकारा जाता है, तो मेरे नाम से पहले जीसस लाइफ टीवी आता है, फिर मेरा नाम आता है कि मेरा ताल्लुक़ जीसस लाइफ टीवी से है। आमीन। और खुदावंद ने मुझे आज इतना बरकतों से नवाजा कि मैं आपको कुछ बयान नहीं कर सकता कि मगर किस किस तरीके से अपनी गवाहियाँ शेयर करूं। कि खुदावंद ने मुझे 2 बेटियां दी, तो खुदावंद ने 2 ही बेटे दिए। आमीन। तो मैं पास्टर नहीं हूं, तो मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि दोनों में से जिसको खुदावंद चाहे वो खुदावंद की मर्जी है, जीसस की, जिसको जीसस चाहे उसी को खुदा का खादम बनाए। ये मेरी विश है। आमीन। क्योंकि अगर मैं खादम नहीं हूँ तो मेरा बेटा खादम हो। यस, आप भी खादम है।
खिदमत तरह तरह की रूह एक है। खिदमत तरह तरह की हम जाते हैं, और मेरा जो विजन है एवेंजलिज्म है, यस, और उसको लेके चल रहे हैं आगे। खुदावंद हमें हर तरीके से बहुत बहुत सी मुश्किलातें ऐसी भी आपको, मैं कौन कौन सी आपको मुश्किलातें बताऊं कि जो हमें इस सिंध के अंदर काम करने में मिलती हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम शेयर भी नहीं कर सकते, यस, जिसके बहुत से मसाइल हो जाते हैं। ये नहीं है कि कोई हमारी मुखालफत करता, हमें हर शहर में मोहब्बत मिलती है। इश्यूज़ पे भी काम करते हैं, इतने इश्यूज़ हैं कि जैसे अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि आरजू राजा का केस, यस, उसको हमने, ये नहीं कि हमने फ्रंट लाइन पे, हम पीछे बैक पे बैठ के काम करते हैं। हमारे जितने भी GS लाइव टीवी के मेंबरान हैं, सब ने मिल के काम किया है। यह हैदराबाद के अंदर, कराची के अंदर, उसके अलावा दीगर शहरों के तमाम शहरों में हमने कवरेज की, अच्छे तरीके से की। क्योंकि GS लाइव टीवी जो है वो 50% सोशल इश्यूज़ पे काम करता है और 50% रिलीजन है। जीसस लाइफ टीवी जो है, इसका आगाज़ आपने कब किया है? 2014 में। अच्छा, 2014 में हमने आगाज़ किया है, और आपकी दुआओं से 2021 में ये भी सेटेलाइट पे होगा आपके साथ ही। आमीन, खुदा आपको बरकत दे। अच्छा भाई मकबूल, मैं सेकंड क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि आप मसीह कौम के नौजवानों में ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जो हमारे मसीही नौजवान हैं वो माशरे को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में आप क्या हमारे नाजरीन को कहेंगे? सबसे पहले तो मैं वालदैन से स्टार्ट करूँगा। जी, अगर सिंध के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है कि वालदैन की बहुत बड़ी गलती है सिंध के अंदर, क्योंकि सिंध के अंदर मेमपुड़ी, गुटखा, पान बहुत खाया जाता है, नशावर चीज़ें। नशावर चीज़ें, और चर्स भी, यस, ऐसी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें पाई हैं। ये वालदैन को मैं इसमें आप सिंध के वालिदैन को, और मैं समझता हूँ मैं कि टारगेट बना रहा हूँ, पूरी दुनिया में जितने वालिदैन देख रहे हैं, मैं उनको टारगेट बना रहा हूँ। बिल्कुल, हर उनकी एक को गलती, मैसेज क्या मैसेज देना उनकी गलती है कि वो बचपन से अपने बच्चों को के ऊपर केयर नहीं करते, बच्चों की केयर नहीं करते। चाहिए? यस, अगर एक फैमिली की 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां और एक बेटा है, 4 बेटियां पढ़ रही हैं और बेटा बस वो पंजाबी जी कहते ने प्यार दे विच वो पढ़ लेगा, दूजिया ने किहड़े पहाड़ ढा लेने जिहड़े इन्हें ढा लेना। वालदैन की गलती है, बच्चियां तो वो कर रही हैं, बच्चा जो है उसका, अगर मेरे नाज़रीन अगर कोई बुरा मनाता है तो भले बुरा मनाए, मुझे इस चीज़ का कोई नहीं है। खुदा का खौफ करें। आप जितना गुटखा खाते हैं उतना आप दुआ करें, खुदा में आए, और दूसरों को भी उससे नसीहत हो कि कुछ ना कुछ हमने करना है। ये बेसिकली आप जो पैगाम दे रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त है कि नौजवान को देने से पैगाम, पहले वालिदैन के लिए पैगाम ये है कि वो अपने बच्चों की तरबियत, बाइबल भी कहती है कि कलाम के मुताबिक की जाए। तो नाजरीन, आपको पैगाम यही है भाई मकबूल की तरफ से कि अपने बच्चों को, अगर आप चाहते हैं कि वो मसीही कौम का सरमाया बने, मैं वालिदैन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि, और इसके साथ साथ नौजवानों को भी, अगर आपके पड़ोस में कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके पास बुक्स के लिए पैसे नहीं हैं, तो प्लीज़ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसको बुक्स दिला दें, ताकि वो दूसरे के क्या उसको बोल, दूसरे की परेशानी से बच सके यस, जो उसके अंदर माशरे के अंदर आती है। बाज़ टाइम पे ऐसा देखा जाता है कि हमारी बच्चियाँ, उनको भी बुक्स की ज़रूरत होती है तो उसकी वजह से अपने स्कूल नहीं जा पाती, फ़ीसों की वजह से। अगर आपके पास अफोर्ड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि 2-3 हज़ार रुपया हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। अगर आपके, ये तमाम मेरे नौजवानों के ऊपर है, क्योंकि बड़े जो हैं वो तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं, नौजवान जो भी शऊर रखते हैं उनके लिए मेरा मैसेज है, आप अपने पड़ोस में देखें, बड़ी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने पड़ोस में देखें। अगर आपका पड़ोसी, अगर आप एक बच्चे को बुक्स दिला देंगे, उसकी ज़िंदगी दुरुस्त हो सकती है। तो बाइबल में भी लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपनी मोहब्बत रखें। तो ये अच्छा पैगाम दे रहे हैं कि अपने पड़ोसियों से अपनी मानिद मोहब्बत
करनी चाहिए। तो लास्ट पे भाई मकबूल मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ज़िंदगी के हर शोबे में हमारे नौजवान हैं, हमारी बहनें हैं और वालिदैन भी हैं। ओवरऑल इन सब को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि इस जदीद दौर में जिसमें से हम गुज़रे, ये एक ख़तरनाक दौर है, तो हमें किस तरह स्टेप लेने चाहिए ताकि हम एक ज़िंदा कौम बन सकें और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें और अपने मसीहा अपने खुदावंद यसू को जलाल दे सके। इसके बारे में आप क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन? पास्टर साहब, आज इस वक्त जितनी मीडिया के ज़रिए यस और हमारी कौम के अंदर आज से 5-10 साल पहले चले जाएं, यस इतना शऊर नहीं था। बिल्कुल, ये तो आज हमें हमारे किसी कम्युनिटी के एक बंदे को एक वो कांटा भी लगता है तो हम सब खड़े हो जाते हैं। यस आज शऊर है। बेशक। और आज हमारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ सिटियों में हमारे नौजवान बेटे और बेटियां मुख्तलिफ जगहों पे बहुत बहुत बड़े एग्जेक्टिव पोस्ट पे बैठे हुए हैं। खुदावंद की तारीफ है। आमीन। ये वो वालिदैन है कि जिन्होंने अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो की, वो आगे बढ़ गए। बेशक। पीछे आपने देखा होगा कि एक हमारे सिविल जज बने हैं पंजाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी, ये पहले जो मैंने मैसेज दिया है उन वालिदैन को कि जो अफोर्ड कर भी सकते हैं, उनके लिए भी ये मिसाल है एक। अगर इसको देखें कि एक वालिदैन गरीब था, वो एक झाड़ू लगाने वाला था, उसने अपने बेटे को सिविल जज बनाया है, मेहनत करके सिविल जज बनाया। तो इस तरीके से जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते, वैसे हम कोई शादी ब्याह होती है तो हम सूद पे भी पैसे उठा लेते हैं, दूसरे काम पे भी उठा लेते हैं, पर अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या हम ये नहीं कर सकते? यस, बिल्कुल ठीक। तो ये मेरा पैगाम ये सबसे पहले हमारा फ्यूचर, हमारा सब कुछ एजुकेशन है। एजुकेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। यस। हर वालिदैन को, हर नौजवान को आपका फोकस सिर्फ एजुकेशन पे होना चाहिए। आपके पास एजुकेशन है तो सब कुछ है, एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच भाई मकबूल सादिक। तो नाजरीन, बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के बंदा ने आप तक पहुंचाई हैं। तो लास्ट में उन्होंने मैसेज ये छोड़ा है कि अपने बच्चों को एजुकेशन ज़रूर दिलाएं। जब वो पढ़ लिख जाएंगे, शऊर पैदा होगा, तो तभी वो खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। एक मेरे उस्ताद थे और उन्होंने एक पादरी साहब को कहा, वो उनके 6 बच्चे थे, उनको कहा कि अपने बच्चों को आप पढ़ा लें, कैसे भी हालात हैं, ये इबादत समझ कर ही करें। तो अगर हकीकत में जो एजुकेशन अपने बच्चों को दिलाते हैं तो बच्चे बड़े होकर क्या कहने के शऊर पाते हैं और खुदा के खादिम बनेंगे, कौम की खिदमत, मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। तो पैगाम यही है कि अपने बच्चों को एजुकेशन ज़रूर दिलाएं। तो यहाँ पर नाजरीन वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, तो एक और इसके बाद अहम शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने के लिए जा रहा हूँ। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक नाजरीन। तो अभी हमको ज्वाइन किया है खुदा के बंदा जे चुगताई, और इनका ताल्लुक़ भी मैं बताना चाहता हूँ हैदराबाद सिंध से है, और खुदा अपने बंदा को सियासी समाजी तौर पर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो बड़ी अहम शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं जे चुगताई साहब को भी वेलकम करता इस खूबसूरत शो में। जी, थैंक यू वेरी मच।
بہت بہت شکریہ پاسا صاحب. سب سے پہلے میں تمام دیکھنے والوں کو مسیح خداوند میں سلام پیش کرتا ہوں. اس کے بعد فضل ٹیلی ویژن اور پوری ٹیم کا اور آپ کا خصوصی طور پہ میں مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے اس پرفضل باتیں پروگرام میں مجھے مدعو کیا. آپ کی اس محبت کا میں تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین، میں نے بولا ہے جے جے چغتائی، اصل میں ان کا نام ہے جان جوزف چغتائی، اور حیدرآباد سندھ میں یہ مشہور ہیں جے جے چغتائی نام سے، کہ جے جے چغتائی صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں. تو سر، سب سے پہلے آپ اپنی خدمت کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کس طور پر حیدرآباد سندھ میں خدا کے کام کو سر انجام دے رہے ہیں، اور کس طرح آپ اس سیاست میں آئے اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ جی شکریہ پاسا صاحب. بالکل میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں آج آپ جیسی پروقار شخصیت کے ساتھ آپ کے پرفضل پروگرام میں موجود ہوں، اور میں تمام دیکھنے والوں کو اپنے بارے میں جو ہے وہ کچھ ماضی میں بتاؤں گا، پھر حال، اور پھر اپنا مستقبل کا ویژن اس کے بارے میں بھی میں اپنے تمام دیکھنے والے فضل ٹیلی ویژن ناظرین کو ضرور ضرور بتانا پسند فرماؤں گا. بیسیکلی پاسا صاحب میرا تعلق جو تھا وہ فارما فیلڈ سے تھا. یس. میں ایک کمپنی سے میں نے اپنا کیریئر کا آغاز کیا. اپنی تعلیمی جو مکمل کرنے کے بعد میں گریجویٹ ہوں، اور گریجویشن کرنے کے بعد میں نے بی برون کمپنی ہے جرمن بیسڈ، اس کو ایز اے میں نے ایس پی او اسپیشل پروڈکٹ ریپرزینٹیو میں نے جوائن کیا حیدرآباد میں. اور میں نے اس کو ایک اچھی اپرچونٹی مجھے دوسری کمپنی میں ملی. جب میں نے اس میں تقریباً 5 سال کام کرنے کے بعد میں نے ایز ایریا مینیجر پروموٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد مجھے ایک اچھی کمپنی میں ایز اے کنٹری مینیجر اپرچونٹی ملی، اور پھر میں اس کمپنی کو میں نے جوائن کیا، اور 2 سال اس کو سرو کرنے کے بعد جاپنیز کمپنی تھی، جاپان بیسڈ کمپنی نپرو جاپان. بہت سارے ناظرین جو میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں وہ اس کمپنی سے کی پروڈکٹ سے اور کمپنی سے ضرور بخوبی واقف ہوں گے. اس کو ایز اے NSM میں نے نیشنل مارکیٹنگ سیلز مینیجر میں نے اس کو جوائن کیا، اور 5 سال اس میں سرو کرنے کے بعد میں نے پھر ایک میکسیکن کمپنی اٹرامیٹ جو بیسیکلی سرجیکل پروڈکٹس کا کام کرتی ہے، پیورلی سوچرز کا کام. بیسیکلی میں سرجیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں، اور سرجن کے ساتھ میرا ریلیشن رہا ہے. اور ابھی بھی میرا جو بزنس ہے، میں نے اپنا جو ریزائن کرنے کے بعد، جاب کو ریزائن کرنے کے بعد، میں نے اپنا بزنس SRA میڈیکل ڈسٹریبیوشن کے نام سے اپنے بیٹے کے نام سے میں نے حیدرآباد میں سیٹ اپ بنایا، اور ایز اے گورنمنٹ کنٹریکٹر میں کام کر رہا ہوں، اور پرائیویٹ ہاسپٹلس میں بھی میں اپنی پروڈکٹس کو جو ہے وہ سپلائی کرتا ہوں. تو یہ خداوند کی بدولت ہے، خداوند کے پاک فضل کی بدولت سے میں خدا کے خادم کا بیٹا ہونے کے ناطے خداوند کی خدمت میرے خون میں شامل ہے. آمین. تو آپ نے جو کویشچن کیا کہ میں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں، تو یہ میرا چھوٹا سا تعارف ہے. اور سماجی جو سرگرمیاں ہیں یا سیاسی سرگرمیاں، اس کا کچھ اس طریقے سے آغاز ہوا کہ جیزس لائف ٹی وی کے چیئرمین مقبول صادق کھوکھر میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اور ہماری رفاقت دن میں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کی رہتی ہے. تو جب میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، ظاہری بات ہے جاب میں تو میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا. تو جب میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو اس وقت ہماری رفاقت مقبول صادق کھوکھر صاحب کی اور میری رفاقت کا دورانیہ کچھ بڑھ گیا ہوا تھا، اور ان کے پاس اکثر کیسز آتے تھے، لوگوں کے پرابلمز آتی تھی مسیحی لوگوں کی، تو میرے ساتھ شیئر بھی کرتے تھے. تو ایک دن ایک سینیٹری ورکر کی ڈیتھ ہو گئی حیدرآباد میں. تو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ٹیلی فون موبائل پہ کال آئی، تو مجھے کہتے جون بھائی آپ ٹائم نکالیں میرے ساتھ چلیں. وہاں پہ مچھر کالونی ایریا ہے، وہاں کا وہ رہائشی تھا، اور گٹر لائن صاف کرتے ہوئے وہ اس شخص کی
ڈیتھ ہو گئی. میں ان کے ساتھ وہاں پہ چلا گیا اور انہوں نے وہاں پہ پروگرام ایکچولی ریکارڈ کرنا تھا, اچھا اچھا. مسیحی قوم کی آواز. یس. تو وہاں پہ جب سچویشن دیکھی تو میں ان کے ساتھ ہی تھا. تو مجھے کہتے بھائی جان آپ اس پروگرام کو ہوسٹ نہیں کرتے آج. میں نے کہا میرے بھائی میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا, آپ یہ بولا نہیں بس آپ مائک پکڑیں ریکارڈنگ میں کرتا ہوں آپ شروع ہو جائیں. یس. تو اس طرح سے جب میں نے وہ پروگرام کو ہوسٹ کیا یس. تو جب میں نے وہاں پہ اس جگہ پہ میں نے دیکھا اس آدمی کے خصوصی طور پر رشتہ دار اور خصوصی طور پہ اس کی ایک ننھی سی بیٹی تھی, تقریباً 6 یا 7 سال کی بچی تھی, یس. اور اس کی ماں بھی نہیں تھی, اور جو باپ تھا وہ اس دن اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو مجھ سے آپ یقین جانیں کہ وہ پروگرام میں جب میں کر رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. یس. تو پروگرام کرنے کے بعد جب ہم نے وہاں پہ ساری سچویشن دیکھی, سیاسی لوگ بھی آئے, سماجی لوگ بھی آئے وہاں پہ, ہر کسی نے اپنی سیاست جو ہے وہاں پہ خوب جمائی یس. اور بڑے اچھے طریقے سے کمائی بھی کی. اس لاش پہ اچھے طریقے سے انہوں نے کمایا بھی اور اپنی سیاست کو بھی چمکایا. میں جب وہاں سے واپس مقبول بھائی کے ساتھ اپنے آفس میں آیا تو ہم لوگوں نے اس واقعہ کو لے کے ڈسکشن بہت زیادہ ہوئی ہماری آپس میں. تو اس دن تو ہم لوگ چلے گئے. پھر سیکنڈ ڈے جب ان سے ملاقات ہوئی میری تو میں نے کہا مقبول بھائی یار کچھ ایسا کام کریں کہ یہ جو برساتی مینڈک ہے نا ان کو جو ہے اپنی سیاست جو ہے نا جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں کوئی ایسا کام کریں, کیونکہ ہم نے نہ کسی سے مانگنا ہے نہ ہمیں ضرورت ہے. خداوند سے دعا کرتے ہیں, خداوند ہمیں برکت دے گا, اور خداوند نے جو برکت ہمیں دی ہے مزید میرا ایمان ہے کہ خداوند ہمیں مزید اس سے زیادہ بخشے گا اور ہم مسیح کے لوگوں کی خدمت شروع کریں. تو یعنی اس واقعے کے بعد آپ کے دل میں درد پیدا ہوا مسیحی قوم کے لیے. جی بالکل. تب آپ نے سیاست اختیار جی کی. بالکل. تو پھر مقبول بھائی نے مجھے مشورہ دیا کہ ظاہری بات ہے سیاست میں آنا ہے تو کوئی پارٹی آپ نے جوائن کرنی ہے. بالکل بالکل. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر میں سیاسی اپنے سرگرمیاں میں نے شروع کر دی ایک سیاسی پارٹی کے ذریعے. تو کب سے یہ سیاست کا آغاز کیا, کتنا عرصہ ہو گیا؟ قریب مجھے 1 سال ہونے کو ہے. یس. اور خداوند کی مہربانی سے اپنی قوم کی آواز کو ہم سیاسی طور پہ بھرپور طریقے سے اس کو بلند کرتے ہیں اور ان کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں, اپنی قوم کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں. حال ہی میں جیسے بیٹی آرزو راجہ کا کیس آپ نے سنا ہوگا. یس بالکل. تو اس کے لیے ہم نے بھرپور طریقے سے احتجاجی ریلیاں نکالی اور یہاں تک کہ کراچی تک ہم لوگوں نے جا کے جو ہے وہ اس کو اس کے والدین کو اور آرزو بیٹی کو اس کا حق دلوانے کے لیے جو ہے ہم نے کوششیں کی. لیکن ہم نے یہ نام بنانے کے لیے نہیں کیا, اپنی قوم کے حقوق کی جنگ لڑی ہے اور لڑتے رہیں گے, لڑ رہے ہیں, اور بغیر کسی لالچ کے اپنا نام بنانے کے لیے نہیں, قوم کی بھلائی کے لیے. تو آپ سیاست میں آ گئے ہیں, سیاست کو بھی آپ نے ضرور تھوڑا بہت پڑھا ہوگا. تو مسیحی قوم جو ہماری ہے جی جی تو سیاست میں اس کا کیا کردار رہا ہے, اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ جی پاس صاحب آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا, اور میرے اس سیاست میں بڑی دلچسپی رہی ہے, اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں سیاست کا اسٹل. اور سیاست میں ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کو بنانے میں ہماری مسیحی شخصیات بڑی قدور گزری ہیں, جن میں ایس پی بہادر سنگا صاحب کا نام سر فہرست ہے, اور چودھری فضل الہی صاحب ہیں, اور سی ای گبن صاحب ہیں, اور اسی طرح سے جو سسل چودھری تو ایک گورنمنٹ جو تھے ایئر فورس کے گروپ کیپٹن تھے. وہ سیاست میں تو وہ ریٹائر ہونے کے بعد جو ان ہوئے تھے, لیکن ان کے والد
F.E. चौधरी साहब, जो S.B. बहादुर सिंघा साहब के शाना बशाना थे, वो एक्चुअली कायदे आजम के फोटोग्राफर थे। यस, बिल्कुल, पहले फोटोग्राफर। जी, पहले फोटोग्राफर F.E. चौधरी साहब थे, जो सिसिल चौधरी साहब के वालिद साहब थे। यस, तो ये बड़े एजाज़ की बात है कि मसीही जो हमारी कौम है, उनके 3 वोट मिलने की वजह से पंजाब पाकिस्तान में शामिल हुआ। आमीन। और ये और उसके बाद मैं अभी मौजूदा सूरत हाल में भी सियासत में मसीही सियासतदानों का जो प्योरली मसीही सियासतदान है, मैं उनमें एक नाम शहीद हक शहबाज भट्टी साहब का नाम, जिन्होंने कौम की बड़े अच्छे लेवल पे खिदमत की, और आज अगर सेनेट में सेनेटर्स बैठे हुए हैं तो उनकी काविश है, उनकी मेहनत है कि उन्होंने इसके लिए फ़ाइट की। और जो सूबाई असम्बली में और नेशनल असम्बली में सीटों का जो किलीती सीटों का इजाफा भी हुआ, ये भी उन्हीं की मरून मिन्नत है। यस, तो दीगर तो आप भी मुझसे बेहतर जानते होंगे कि दूसरे सियासतदानों ने कितनी खिदमात की हैं, और सब ने अपनी जेबों के लिए और अपने घरों के लिए काम किया है। बड़े ये कड़वा सच है और बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग अपनी कौम के लिए कम और अपने जेब के लिए ज़्यादा सोचते हैं। तो हमारे नाजरीन को आखिरी क्या, वालिदैन को, नौजवान नस्ल को, और जितने नाजरीन इस वक्त फजल टेलीविज़न पर हमें वॉच कर रहे हैं, आप क्या इस प्लेटफार्म से, पुरफजल बातें शो से पैगाम देना चाहते हैं? ख़ुसूसी तौर पे जो मसीही वालिदैन हैं, उनके लिए एक मैसेज, जो पुरफजल मैसेज, वो यही है कि जो खुदावंद ने हमें पाक कलाम बख्शा है, आमीन, उसकी तालीम की रोशनी में अपने बच्चों की तालीम व तरबियत करें, और उन्हें एक मसीह का अच्छा सिपाही बनाने में अच्छा किरदार अदा करें, ताकि वो मुआशरे में एक अच्छे मसीही बनकर मसीह खुदावंद के नाम के जलाल के लिए काम करें, ना कि नशा में गर्क होकर मसीही कौम का नाम बदनाम करें। और मसीही नौजवानों के लिए मेरा एक यही मैसेज है कि खुदारा अपने मुस्तकबिल को संवारें, तालीम को अपना जेवर बनाएं, नशे को छोड़ें, और तालीम को अपने हाथों में लेकर अपने तालीमी जो निसाब है उसको अपना शौक बनाएं। और ये आज जदीद दौर है पास्टर, यस, इसमें हर बंदा, चाहे गरीब है अमीर है, उसके हाथ में मोबाइल है, यस, उसको पॉजिटिवली आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे मुस्तकबिल को संवारने के लिए, हमारी कौम को संवारने के लिए। मेरा यही मैसेज है मेरे मसीही नौजवानों के लिए कि आप खुदारा मसीह की तालीम को मद्देनज़र रखते हुए मसीह का एक मजबूत सिपाही बनकर इस पूरी दुनिया में मसीह की गवाही दें। जय यसुदी, हर शय यसुदी। थैंक यू वेरी मच जे चुगताई साहब। तो नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत अच्छी बातें खुदा के बंदा ने आप तक पहुंचाई हैं, और लास्ट में उन्होंने मैसेज यही दिया है कि अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाएं और कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत करें। जो वालिदैन ऐसा करेंगे, मेरा ईमान है कि बच्चे बड़े होकर कौम की, अपने मुल्क की खिदमत सर अंजाम देंगे। यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो हमें इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए प्रोग्राम के साथ, नई पुरफजल बातों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।